ये वीडियो स्कूल, कॉलेज और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टोरी के द्वारा रीडिंग पावर को इम्प्रूव करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे एक एक वर्ड का, और ग्रामर रूल और हिंदी मीनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द फुलिश क्रो। फुलिश मतलब होता है मूर्ख। नोट कॉपी उठाइए और नोट्स कीजिए। द फुलिश क्रो, मूर्ख कौआ। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। ए क्रो, एक कौआ। फाउंड ए पीस, फाइंड मीन्स पाना और फाइंड का भी टू है फाउंड। फाउंड मीन्स पाया। एक कौआ फाउंड, पाया ए पीस, एक टुकड़ा। ऑफ मीट, मांस का। ऑफ का मतलब होता है का, के, की। तो ऑफ मीट, मीट का एक टुकड़ा पाया। इट बिकेम, इट प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के स्थान पे आता है। तो इट भी तो किसी के स्थान पे आया होगा, तो ये इट क्रो के स्थान पे आया है। क्रो नाउन है और नाउन के स्थान पे इट आया, तो इट प्रोनाउन कहलाया। इट बिकेम, बिकम मतलब होना, बिकेम मतलब हुआ, तो इट बिकेम वह हुआ वेरी हैप्पी। हैप्पी क्या है? तो हैप्पी है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है। तो इट का विशेषता बताया, इसलिए हैप्पी हो गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का जो विशेषता बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। तो वेरी क्या है? एडवर्ब है। तो यहाँ हो गया इट बिकम वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हुआ। इट सेट डाउन ऑन ए ट्री, यहाँ आया इट। इट फिर से आया है क्रो के लिए। सेट डाउन, सिट मतलब बैठना, डाउन मीन्स नीचे, मतलब यहाँ V2 है सेट, मतलब वह बैठा नीचे ऑन ए ट्री, ट्री के नीचे बैठा विथ ए पीस ऑफ मीट। विथ, विथ यहाँ विथ प्रीपोजिशन है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं ये सेंटेंस में क्या क्या प्रयोग हुआ है। इट सेट डाउन ऑन ए ट्री विथ द पीस ऑफ मीट इन इट्स बीक। इसका अर्थ हुआ कि वह बैठा ट्री पे मीट, जो मांस का टुकड़ा था, उसको अपने मुंह में लेकर। अब यहाँ देखिए क्या क्या आया। यहाँ 2-3 प्रीपोजिशन आया है। पहला प्रीपोजिशन है ऑन। प्रीपोजिशन क्या होता है? तो दो नाउन को सेंटेंस से रिलेट करता है, दो नाउन को या फिर प्रोनाउन को। तो यहाँ ऑन है। ऑन मतलब होता है पर जब कोई सतह पे हो। तो ये किसके सतह पे है? तो वृक्ष के सतह पे बात कर रहा है, इसलिए ऑन है। दूसरा प्रीपोजिशन है विथ। विथ का अर्थ होता है के साथ। तो वो किसके साथ था? तो मांस के टुकड़े के साथ था, इसलिए विथ आया। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का मतलब यहाँ भी बताया क्या था? तो ऑफ का मतलब होता है का, के, की। और नेक्स्ट है इट। इट का मतलब इन। नेक्स्ट क्या है? प्रीपोजिशन इन। इन का मतलब होता है में। अगर कोई चीज़ के अंदर में हो तो में होता है। तो इन इट्स बीक मतलब उसके मुंह के चोंच के अंदर था, इसलिए इन का प्रयोग हुआ। इट्स क्या है? तो इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो सब्जेक्ट क्या है? इट है, तो इसलिए इट के लिए आया है इट्स। अगर यहाँ ही रहता तो यहाँ हीज आता, यहाँ सी रहता तो हर आता। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, बाई चांस, संयोगवश। बाई चांस मतलब संयोगवश। ए फॉक्स कैम अंडर द ट्री, एक लोमड़ी। कम मतलब आना, कैम मतलब आया। अंडर द ट्री, अंडर मतलब नीचे, वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी आया। यहाँ फिर से एक प्रीपोजिशन आया अंडर। अंडर मतलब होता है कोई चीज़ के नीचे, यहाँ वृक्ष के नीचे है। इसी तरह और एग्जांपल ले सकते हैं, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। तो अंडर आता है नीचे के सेंस में। नेक्स्ट है इट साव। फिर से अब यहाँ इट जो आया है वो क्रो के लिए नहीं आया, ये फॉक्स के लिए आया। तो ये यहाँ भी प्रोनाउन है। इट साव, सी मतलब देखना, साव मतलब देखा। इट साव, वह देखा। क्या देखा? द पीस ऑफ मीट, मांस का टुकड़ा देखा। इन द बीक, बीक मतलब चोच में, फिर से मैं आया, इन के सेंस में आया, में ऑफ द क्रो, क्रो का। तो यहाँ पूरा बोल रहा है कि कौआ का चोच में मांस के टुकड़े को देखा। कौन देखा? तो फॉक्स देखा। प्रीपोजिशन बता दिए कि ऑफ का मतलब का होता है, इनका मतलब में होता है, यहाँ ऑफ का मतलब का के की होता है। आगे है इट वांटेड। इट फिर से प्रोनाउन आया, और ये क्रो के लिए नहीं आया, फॉक्स के लिए आया। वांटेड, वांट मतलब चाहना, वांटेड मतलब चाहा। इट वांटेड, वह चाहा। टू टेक इट, इट मतलब उसे लेना चाहा। सो इसलिए इट फिर से आया है फॉक्स के लिए। इट थॉट आउट ए प्लान, उसने एक योजना बनाई, सोची या फिर बनाई। थॉट मीन्स थिंक मीन्स सोचना, और थॉट मीन्स सोचा। और यहाँ थॉट में GH साइलेंट है, तो यहाँ एक साइलेंट रूल लगता है कि कोई भी वर्ड में अगर GH है तो उसमें GH साइलेंट रहता है। इसको हम पढ़ते हैं थॉट। नेक्स्ट है इट बिगेन। इट फिर से प्रोनाउन है। बिगिन, बिगिन मतलब शुरू करना होता है, और बिगेन मतलब शुरू किया। तो इट वह बिगेन शुरू किया टू प्रेज,
द क्रो। प्रेज मतलब होता है फुसलाना, चापलूसी करना या प्रशंसा करना। तो इट वह जो फॉक्स था वह शुरू किया प्रेज करना द क्रो। क्रो को क्या करना, क्रो से चापलूसी करना शुरू किया या फिर उसका प्रशंसा करना शुरू किया। इट सेड टू द क्रो, उसने सेड टू कहा क्रो से, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। हाउ ब्यूटीफुल यू आर का मतलब है कितने सुंदर हो तुम, फॉक्स ने क्रो से कहा। आगे है यू मस्ट हैव गॉट ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट वॉइस। यू मस्ट हैव गॉट ए स्वीट वॉइस, तुम्हारे पास जरूर होगा, स्वीट मतलब मीठा, वॉइस मतलब आवाज़, मीठा आवाज़ होगा। विल यू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम एक गाना गाओगी। द क्रो वाज फिल्ड, द क्रो जो कौवा था वो क्या हो गया, फील्ड मतलब भर गया, फील्ड मतलब भरा, भरना, और फील्ड मतलब भर गया। विथ प्राइड, प्राइड मतलब घमंड के साथ, वो घमंड के साथ भर गया मतलब घमंड में आ गया। वेन जब, इट ओपन जब वह ओपन किया खोला, इट माउथ, फिर से यहाँ इट पजेसिव एडजेक्टिव है और ये किसके लिए है, इट के लिए है। अगर यहाँ ही रहता तो ही जाता, सी रहता तो हर आता, तो यहाँ इट है इसलिए इट्स आया है माउथ, मतलब जब वह ओपन किया इट्स माउथ अपने मुंह को, एंड काउड जैसे ये काउ का आवाज़ होता है, काउ किया। द पीस ऑफ मीट जो मांस का टुकड़ा था, फेल डाउन, फॉल मतलब गिरना, फेल मतलब गिरा, डाउन फेल डाउन नीचे गिर गया। द फॉक्स जो लोमड़ी, द फॉक्स जो लोमड़ी था, टेक मतलब लेना होता है, टुक मतलब लिया। द फॉक्स टुक मतलब फॉक्स लिया इट उसे, एंड वेंट, वेंट गो मतलब जाना और वेंट मतलब गया, अवे वहाँ से चल गया खुशीपूर्वक, हैप्पली, हैप्पली मतलब खुशीपूर्वक। यहाँ हैप्पी में एल वाई लगा है तो ये एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि हैप्पी अभी बताए थे पीछे कि हैप्पी एक क्या है, एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव में एल वाई लगता है तो वो एडवर्ब बनता है। और अगर नाउन में एल वाई लगेगा तो वो एडजेक्टिव बनेगा। जैसे फ्रेंड, फ्रेंड नाउन है और नाउन में एल वाई लगा दे, फ्रेंडली, तो वो बन गया फ्रेंडली, क्या कहलाएगा, तो फ्रेंडली कहलाएगा एडजेक्टिव। और यहाँ हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव ऑलरेडी है, उसमें एल वाई लग गया तो ये एडवर्ब बन गया। एडवर्ब क्या होता है, तो जो एडजेक्टिव वर्ब और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। तो ये थी स्टोरी, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।